प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। एक और सुबह प्रभु की जो उसने आपको दी है, मुझे भी दी है। आमीन। और आज का जो हमारा अध्याय है यह है फिलिपियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, मसीह की दीनता और महानता। मसीह की दीनता और महानता दोनों अलग अलग गुण हैं, उसके बारे में बात हो रही है पौलुस के द्वारा। किसके लिए? फिलिपियों की कलीसिया के बारे में। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। अगर तुम्हें लगता है मसीह में ये सब कुछ है तो मेरा यह आनंद पूरा करो। एक आनंद, कौन सा आनंद वो बात कर रहा है? कौन सा आनंद पूरा करो? और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। ये पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हमने जो बात पढ़ी है, जो भाग पढ़ा है, ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हम जानते हैं पौलुस पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़े लिखे होने से सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी के अनुभव, कुछ भली बातें आप बहुत सारे लोगों के कोट करते हो, फलाने ने कहा था, उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। और ऐसे कोट्स जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उन्होंने ये कहा था, आइंस्टाइन ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, वी सेज दैट। और हम ऐसी बातों को लिख कर रखते हैं, याद रखते हैं, और उनके उनके जो इन शब्दों का, फ्रेज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में, लोगों के साथ बातचीत करने में। लेकिन सिर्फ उतना नहीं, थोड़ा सा अगर आगे गौर करके देखें, पौलुस की उम्र यहां इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर थी भी तो ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस आना बड़ी बात है। एक्सपीरियंस आता है जब आप उन सब परिस्थितियों से गुजरते हो। अगर आप नहीं गुजर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा? 6ठे वचन से पढ़ूंगा, लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के तुल्य होते हुए, परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वरत्व को, स्वभाव को अपने वश में रखना भला ना समझा। 7वां वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसकी मृत्यु? क्रूस की मृत्यु। 9वां वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने अति महान किया और सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। 10वां वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम। देखिए, समर्पण व्यवस्थाएं आज भी जैसी है। एंड आई वाज लिसनिंग, समवन सेड टू मी, यूसुफ के भाई तो और भी थे ना, पर चर्चा तो सिर्फ यूसुफ की हो रही है, बाकी भाइयों की क्यों नहीं? दाऊद के भी तो भाई और भी थे ना, लेकिन सबसे छोटा निखट्टू, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, पिताजी बोलते ऐसा भी कोई बेटा है मेरे, ठीक है, फिर भी चर्चा तो उसकी हो रही है। मेरे प्रियो, देयर इज गॉड्स हैंड ऑलवेज बिहाइंड अस। परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे पीछे है, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे तो। 12 वचन से पढ़ूंगा मैं, लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने आप को अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 14वां वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो,
कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग ना, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के व्यवहार में तुमको रहना है, बढ़ना है, आगे करना है, संगति को करना है। सब काम जो भी कुछ करते बिना कुड़कुड़ाए करो। और जो कुछ लोग कुड़कुड़ा कर काम करें उनका क्या फ़ायदा। मान लीजिए अगर आप किसी को रोटी दे रहे हो और कुड़कुड़ा कर रोटी दे रहे हो, है रोटी देनी है इसको, तो देखो कैसा लगेगा। क्या आप उसके प्रतिफल प्राप्त करोगे? जो कुछ करो खुशी से, आनंद से, सच्चाई से, पूरे मन से करो। 19 वचन में लिखा है, तीमुथियुस और इफ्रुदितुस के बारे में कुछ यहाँ बात लिखी है। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ चिंता करने वाला, कोई और भी है, पर इनके अलावा मेरे पास अभी और कोई नहीं जिसको तुम्हारी चिंता हो। इसके बारे में किसी दिन और बताऊंगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से, इस बात को छोड़ देते हैं इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 वचन, क्योंकि सबको अपने स्वार्थ में खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की, पर उसको तो मैं तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इफ्रुदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि फिर उससे भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। सेवकाई और सेवकाई के व्यवहार, सेवकाई के कार्यों के बारे में बात हो रही है। एंड दैट्स द हुज थिंग, एक बड़ी बात है जो हमें प्रेरित करती है, तैयार करती है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार कार्य करें। आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे मेरे प्रियो। संगति करते रहें, तारीफ और जयकार करते रहें। प्रभु इन बातों में आपको उठाएगा। आमीन। आइए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा इन पर बहुत आयत से प्रकट हो, इनके जीवन में प्रकट हो। तेरी स्तुति सदैव होती रहे, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे प्रभु इनके जीवन में हो, इनके द्वारा हो। जो जो ज़रूरत है आज की रोज़ की ज़िंदगी, रोज़ की व्यवस्थाएं तेरे द्वारा प्रकट हो। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करें। लगातार प्रार्थना करें। विजनरी रेडियो, टीवी और रेडियो के लिए, टीवी के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे काम और व्यवस्थाएं हैं। इन सब की ज़रूरतें प्रभु के भंडार से पूरी हो। आमीन। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।